छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ के द्वारा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में यहाँ पे सरकार को ज्ञापन सौंपने की जो तैयारी है, रैली की जो तैयारी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं और इस आंदोलन को जारी रखने के लिए ये यहाँ से लेकर के बूढ़ा तालाब से मुख्यमंत्री निवास तक के कूच करेंगे और बीच में किस प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा बाधाएं होने वाली है वो तस्वीर भी हम देखेंगे। परंतु इनकी लगातार पिछले 4 सालों से जो मांगे चल रही है, क्योंकि अब सरकार भूपेश की जो सरकार है उसका भी समय अवधि समाप्त होने को है, परंतु सरकार ने इनको नियमितीकरण की जो वादा किए थे उससे ये साफ मुकर गए, क्योंकि बजट में ये साफ हो चुका है कि आखिरी बजट में भी इनकी मांगों को नहीं रखा गया है। इन सबसे नाराज असंयुक्त कर्मचारी के पदाधिकारी और तमाम कर्मचारी नाराज़गी की जाहिर करते हुए आज यहाँ पे धरना देते हुए ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को सजग करने की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ ये कहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। रवि जी, जो आज आप लोग जो आंदोलन फिर से शुरू किए हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं, तो क्या 6 सूत्री आपकी जो मांग बताई जा रही है, तो क्या 6 सूत्री मांग है और किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं? जी, आज जो हम लोग राजधानी रायपुर में हल्ला बोल के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो मेन कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव करना। और वो निवास का घेराव क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे मुख्यमंत्री जी स्वयं वजह है। स्वयं वो ये वजह है कि आप ही के जैसे पत्रकार बंधु ने एक सवाल किया था कि आखिर नियमितीकरण कब तक होगा, क्योंकि बजट भी पेश हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी का एक जवाब आया कि 22 विभागों से जानकारी मिल गई है, बाकी के 24 विभाग से जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आ जाएगी तो फिर नियमितीकरण कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से जितने भी अनियमित कर्मचारी थे, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसके बाद से सारे लोग आक्रोशित है, क्योंकि ये जो डेटा इकट्ठा करने का काम है 2019 से किया जा रहा है। 4.5 साल के बाद भी अगर कर्मचारियों का डेटा ये सारे आईएएस बिल के भी अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है और अभी तक डेटा इकट्ठा नहीं हो पाया। तो हम सभी कर्मचारी संगठनों ने निर्णय लिया, सारे कर्मचारी संगठन आज एकजुट हुए और एकजुट होकर प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों का डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया और संख्यात्मक डेटा लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास की ओर घेराव करेंगे और सारे डेटा को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। ये कौन सी दोहरी बात हुई कि डेटा उनके पास नहीं है? जब कर्मचारियों का मानदेय वेतन बन रहा है तो उनके पास तो डेटा ऑलरेडी है। बिल्कुल, वो डेटा नहीं होने का ये कहीं ना कहीं टाल मटोल करने की बात है। वो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे मंच पे वो खुद आए थे 2019 14 फरवरी 2019 को, और आके उन्होंने कहा था ये साल किसानों का और अगले साल कर्मचारियों का होगा। तो अगर अगले साल कर्मचारियों का होता तो 2020 में हम लोग नियमित हो चुके रहते, लेकिन आज 2023 भी हो गया है, लेकिन हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने एक बयान हमारे मंच पे ये भी दिया था, 10,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के कर्जा माफ़ी के लिए लगा है, तो हमें जो है हर साल किसानों का कर्जा माफ़ी नहीं करना है। बाकी का जो 4 साल में 10-10 हज़ार करोड़ बचेगा, मतलब 40,000 करोड़ रुपये जो बचेगा वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में और आप लोगों के नियमितीकरण में काम आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो 40,000 करोड़ रुपए कहाँ गया है ये भूपेश बघेल जी बताएं। एक तरफ राहुल गांधी जी जो है मोदी जी से सवाल करते हैं कि अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपए है वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ है, किसका है, क्या मोदी जी आपका लगा है? हम छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये कहते हैं कि वो 40,000 करोड़ रुपए आखिर वो कहाँ रखें? जब चुनाव का समय था तो राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर होर्डिंग यहाँ लगाया गया था कि हमारी सरकार बना दो और उसके बाद हम आपको नियमित कर देंगे करके। आज खुद राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई है लोकसभा से। 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, सत्ता भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सत्ता भी यहाँ से जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी वर्ग हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ी सरकार की जो एक मन में मंशा रखी थी वो अब जाकर के कहाँ पे टिका हुआ है? एक अजीब सा खुशनुमा माहौल था जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन के आई थी। लोगों को ये लगा था परदेशियों का राज था, एक बार इनको मौका दिया जाना चाहिए। 15 साल तक परदेशियों ने राज किया और एक लगा भी हाँ एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आने वाले एक मुख्यमंत्री यहाँ पर बने, छत्तीसगढ़िया बाद किसान का बेटा यहाँ पर मुख्यमंत्री बना। लोगों को बड़ी खुशी थी और इन्होंने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाया था, जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ में 36 वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो चिटफंड की बात करें या फिर अनुकंपा नियुक्ति की जो दीदियाँ अभी यहाँ पर बगल में बैठी हैं उनकी मांगों की बात करें, ऐसे तमाम सारे वादों को इन्होंने जनता से जो है वादा
किया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के 36 घोषणा पत्र के वादे आज भी अधूरे हैं और आधे से भी ज़्यादा वादे अभी अधूरे हैं। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और पूरे 5 बजट पेश हो चुके हैं। आपके बीच के अनियमित कर्मचारी से ये आवाज़ आती है कि सरकार और प्रशासन की नीयत पर शंका जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे जो दूसरे राज्य हैं, चाहे उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें, जहां भी भगवंत मान जी की नई नई सरकार आई है, इन सभी राज्यों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। तो जब अन्य राज्यों में नियमितीकरण हो सकता है तो क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऐसा जी बिल्कुल निर्देश है। जी बिल्कुल, तो उस पर ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नियम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए, जो का हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अन्य राज्यों में जिस तरीके से, मैं इसी अन्य राज्यों को छोड़िए, आप छत्तीसगढ़ में ही अगर बात करें 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षाकर्मी थे, आपको भी पता होगा। सारे शिक्षाकर्मी एक अनियमित नौकरी थी उनकी, रेगुलर तो नहीं थे, उन लोग इनरेगुलर ही थे, संविदा के माध्यम से, मानदेय के माध्यम से उनकी नौकरी लगी थी। उनको नियमितीकरण दिया गया ना इसी सरकार में, इसी छत्तीसगढ़ में। तो जब 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जा सकता है तो 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी, तो उनका नियमितीकरण भी हो सकता है। उसी नियम से आप कर दीजिए। तो करने की नीयत होनी चाहिए, हर चीज़ का रास्ता बन सकता है। मतलब नीयत साफ करके काम किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल किया जा सकता है। परिचय दी। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आपकी जो कर्मचारी वर्ग हैं वो सरकार के नीयत पर अब भरोसा करना छोड़ रहे हैं या शक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले जब उन्होंने कहा था कि 10 दिन में नियमितीकरण देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहला साल किसानों का, दूसरा साल कर्मचारियों का, और उसके बाद जो डिले हुआ आज 5 साल लगभग अब समाप्ति की ओर है इनकी सरकार की, तो 100% तय हो गया कि इनके नियत में ही खोट है। दाल काली नहीं पूरी, क्या बोलते हैं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की समस्या को छोड़, छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं के निदान को छोड़ ये दिल्ली भाग रहे हैं बार बार। और क्यों भागते हैं? तो कुर्सी भगाने को भागते हैं, उनके नेताओं के ऊपर जब कोई समस्या आती तो भागते हैं। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री तो किसी भी स्तर में नहीं है वो, क्योंकि आज 170 दिनों से, 160 दिनों से बाजू में आपके अनुकंपा के लिए जो बहनें वो बैठी हुई है। गुलाब का फूल सड़कों पर 2.5 किलोमीटर बिछा दिया जाता है, 6.5 क्विंटल, उससे एक समस्या का निदान हो सकता था। ऐसे छत्तीसगढ़ के धन का दुरुपयोग भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और जितना उन्होंने विज्ञापन में खर्च किया है, सिर्फ कहना चाहिए चेहरे को चमकाने में सरकार की, उतना यदि वो एक्चुअल में करते तो आज हमारी समस्याओं का निदान हो गया होता, आज हम लोग धरने में बैठे नहीं होते। तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता को छला है, गंगा जल का अपमान किया है। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश निकला है कि नियमितीकरण किया जा सकता है मापदंडों को तय करके। कई राज्यों में नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों को किया गया है, तो क्या संभव नहीं है छत्तीसगढ़ में होने का? बिल्कुल संभव है, इच्छा शक्ति की बात है। ये तो कर्मचारियों को तोड़ने में बैठे हैं, बोलते हैं कि हम संविदा का नियमितीकरण करेंगे, प्लेसमेंट का नहीं करेंगे, दैनिक वेतनभोगी का करेंगे, इनका नहीं करेंगे, उनका नहीं करेंगे। अब भाई 90 दिवस का जो काम किए हैं कंटिन्यूटी, उनकी भी नियमितीकरण की पात्रता है यदि भविष्य में भी उस कार्य की आवश्यकता है और पद रिक्त है तो कुल मिलाकर के ये शोषण करने का जरिया है। ये लोग 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को मात्र शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। और छत्तीसगढ़िया के नाम पर धोखा है, भूपेश बघेल बिल्कुल धोखा है जी। अब क्या लगता है हाँ। कि भूपेश की सरकार जो है अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेगी? देखिए 6 महीना बाकी है, ये अभी तक डाटा तो मंगा नहीं पाए कर्मचारियों का, और ये नियमितीकरण दे देंगे तो असंभव सा विषय है। तो कर्मचारियों को डाटा तो ऑलरेडी उनके पास है, क्योंकि वो वेतनमान भी बना रहे, मानदेय वेतन जो बन रखा है। हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं? हम नियुक्ति पत्र देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र किनकी है। अरे भाई, तुम्हारे आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी रखे गए हैं, तो वहाँ का नियुक्ति पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो ये मूर्ख बनाने वाला काम है। और इतने सारे जो नियुक्त तो ऑलरेडी किए ही हुए हैं ना। हाँ, कुल मिलाकर जिनको वेतन दे रहे हैं मूर्ख बनाए ना। पहले दैनिक वेतन भोगी बोलते थे, उसके बाद दैनिक वेतन भोगी श्रमिक बोले, उसी में प्लेसमेंट ले आए, ठेका पद्धति ले आए। तो कुल मिला करके ये नियमितीकरण ना हो कर्मचारियों का, मात्र हम शोषण करें, इसलिए सब लाया गया है। और इसमें IAS अफसरों का पूरा चलता है। तो भूपेश बघेल गवर्नमेंट थोड़ी चला रहे हैं, IAS अफसर गवर्नमेंट चला रहे हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो आपका कहना है, प्रशासन जो है शासन को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल बना रही है, कमीशन पे सरकार चल रही है, उनको कमीशन से मतलब है सरकार को। भूपेश की सरकार के लिए एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और ये इसी में इनका जो है लुटिया डूबने वाला है, और ये सारे जो अधिकारी मिल करके लुटिया डुबोने वाले हैं जी।
परिचय। दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वविभागीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक। महोदय, जो नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर के बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं लगातार आप लोगों के द्वारा, और ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार की नीयत पर जो है अब सीधे सीधे उंगली उठ रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल, इसको बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन उनकी मानते थे और अभी भी मानते हैं, लेकिन वो संवेदनशील 4.5 साल निकल गए, लेकिन अपनी संवेदनशीलता वो कर्मचारी के अलावा किसी नहीं दिखा रहे हैं कर्मचारियों के प्रति, है ना भाई। बाकी वो मेरे को ऐसा लगता है राजनीतिक दृष्टिकोण से ही मांगे पूरी की जा रही है। देखो, पहले साल किसान का सरकार की अब संवेदना नहीं रही, निश्चित रूप से उनकी संवेदना ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अभी भी हम लोगों को उम्मीदें हैं, 6 महीना बचा है। अगर भाई देखो, डाटा है उनको इकट्ठा करना है, डाटा सरकार इकट्ठा करेगी, IAS अफसर इकट्ठा करेंगे, उसके लिए अभी तक डाटा नहीं आया है। तो जो है आखिरी बजट भी पेश हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो कैसे नियमितीकरण इतने बड़े बजट की करेंगे? नहीं, बिल्कुल नियमितीकरण हो सकता है। इसमें बजट फिर से अनुपूरक बजट ले आ सकते हैं उसमें, और इसमें नियमितीकरण किया जा सकता है। दूसरे राज्य में नियमितीकरण किया जा रहा है, लेकिन ये तो अभी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ किसानों के लिए। भाई हम लोग भी किसान के बेटे हैं, अच्छा है किसानों के लिए किया है, लेकिन कर्मचारियों को देखो भाई, अभी इसको इसलिए भी लाया गया था कि ये कर्मचारी हित में काम करे। इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में भी लिखा गया था कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा तो हम 10 दिन के अंदर नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, 4 पदोन्नत वेतन मान देंगे नियमित कर्मचारियों को, और बहुत सारे हमारे वेतन विसंगतियां दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहा है। महंगाई भत्ता भी देखो, तो आज महंगाई भत्ता भी केंद्र के समान नहीं मिल रही। छोटी छोटी चीज़ों के लिए नियमित कर्मचारियों को भी आंदोलन करना पड़ रहा है। आज महंगाई भत्ता के लिए, HRA के लिए, हाउस रेंट के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये तो भाई संवेदनशीलता इनकी खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। उनकी संवेदनशीलता को जगाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ नियमित कर्मचारी महासंघ भी इनको अभी अर्थ और जॉब गारंटी नहीं दिया जा रहा है। अब भाई जब इन लोग निकले सर्विस कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी उम्र पार हो गया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मतलब और दूसरे काम अब कर नहीं सकते, तो उनकी जॉब गारंटी होनी चाहिए। तो और इनको निकाला जा रहा है ना भाई, इनको पद से निकाला जा रहा है। तो ये सब अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, वो बिल्कुल संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। अब जो 6 सूत्री मांगों को लेकर के आप आंदोलन में उतरे हैं, क्या है 6 सूत्री मांगे? 6 सूत्री मांग में है, पहला तो अनियमित कर्मचारियों को नियमित करनी चाहिए, दूसरा इनको जॉब गारंटी देनी चाहिए, तीसरा अपना मांग है भैया कि जो बर्खास्त कर रहे हैं कर्मचारी उनको पुनः बहालीकरण होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी 6 सूत्री इन लोगों की मांग है, अनियमित कर्मचारियों लोगों के, और इसका पूरा समर्थन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी इनका समर्थन कर रहा है। और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का प्रांतीय संरक्षक हूँ अजय तिवारी, और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ भी इनका पूर्ण समर्थन कर रहा है। तो दर्शकों, अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार जो संवेदनशील सरकार थी, अब कह रहे हैं कि ये सरकार जो है असंवेदनशीलता की ओर जा रहा है। फिर भी ये लोग भरोसा कर रहे हैं कि सरकार के 6 महीने और बाकी है, चाहे तो ये अनुपूरक बजट में शामिल करके इनको नियमितीकरण की सौगात दे सकती है। इनकी जो 6 सूत्री मांगे हैं, उन 6 सूत्री मांगों पर सरकार विवेचना कर सकती है। और इस पर नीयत की बात सबसे बड़ी हो रही है कि जिस प्रकार से भूपेश की सरकार ने सरकार बनने के पहले मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि इस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को नियमित की जाएगी, 10 दिनों के भीतर नियमित करेगी, परंतु सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं। अब सरकार की कार्यकाल भी समाप्त होने वाली है, पर आखिरी बजट भी समाप्त हो चुका है, परंतु सरकार ने आखिरी बजट में भी इनकी मांगों को नहीं रखा। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो है, वर्तमान जो भूपेश की सरकार है, उसकी नीयत पर खोट की बात कर रहे हैं, उसकी नीयत की जो सही ना होने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के इनकी नियमितीकरण अब अधर पे लटकी हुई है। तो क्या इनके आंदोलन से सरकार सजग होकर के नया कुछ इनके लिए सोचेगी या अनुपूरक बजट में इनको जगह देगी? इन तमाम बातों को लेकर के हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और इन बातों को उजागर करते नजर आएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा
कि ये सरकार को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि जो सच्चाई है सरकार के लिए, तो ये सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए थे उस वादों का आईना दिखा रहे हैं कि सरकार याद करे कि क्या वादे किए थे सरकार बनने के पूर्व। तो दर्शकों, तमाम बातें जो हैं वास्तविक में अनियमित कर्मचारी की ये लाजमी है। तब तक के मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। गली गली में डबरा है, गली गली में डबरा है, सच बदल दो ताज बदल दो, सच बदल दो ताज बदल दो। हम मजदूर कमाते हैं, हम मजदूर कमाते हैं, अभी तो ये लड़ाई है। कभी की तुम्हारी जानकारी नहीं है। शासन हाँ प्रशासन के ऊपर थोपते मोर विद्युत विभाग